नमस्कार, मैं हूं निवेदिता और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। ईरान इजराइल की जंग का असर अब भारत में भी दिखने लगा है। घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद रसोई गैस की किल्लत की आशंका जताई जा रही है। दुनिया भर के तेल के जहाज समंदर में ही जैसे ठहर गए हैं और मिडिल ईस्ट में भड़की आग ने एक बार फिर दुनिया भर के ऊर्जा बाजार में खलबली मचा दी है। युद्ध की आहट से बिगड़ते हालातों के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। हालिया आंकड़ों के अनुसार अमेरिकी क्रूड ऑयल की कीमतें शुरुआती कारोबार में ही 9% से ज्यादा उछलकर $92 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। ये अक्टूबर 2023 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर बताया जा रहा है। वहीं घरेलू सिलेंडर की कीमतें भी 60 रुपए तक महंगी हो गई हैं, जबकि कॉमर्शियल में 115 रुपए तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि अगर ये तनाव कम नहीं हुआ तो कच्चा तेल जल्द ही 100 रुपए और फिर $150 प्रति बैरल का आंकड़ा छू सकता है, जो भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है। अगर क्रूड ऑयल की कीमतें यूं ही बढ़ती रहीं तो पेट्रोल डीजल भी महंगा हो सकता है। तेल की कीमतों में इस अचानक तेजी की मुख्य वजह ईरान से जुड़ा संघर्ष है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो समुद्री मार्ग में दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल रास्तों में से एक है। हर दिन यहां से लगभग 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है, जिसकी 80% हिस्सा एशियाई देशों को जाता है। मौजूदा तनाव के कारण सुरक्षा जोखिम और बीमा की लागत इतनी बढ़ गई है कि इस रास्ते से गुजरने वाले टैंकरों की संख्या में 90% तक की गिरावट आई है। अधिकतर जहाज खाड़ी के बाहर खड़े होकर स्थिति सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। अगर ये रुकावट लंबे समय तक जारी रहती है तो दुनिया भर में तेल की भारी किल्लत हो सकती है। इस संकट का असर केवल पेट्रोल पंपों तक सीमित नहीं है, शेयर बाजारों में भी इसकी तपिश महसूस की जा रही है। अमेरिका में राजनीतिक बयानों ने निवेशकों की चिंता और बढ़ा दी है। ईरान को लेकर आए सख्त बयानों के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में 900 अंकों तक की गिरावट देखी गई, जिसका असर भारत समेत तमाम विकासशील देशों पर भी पड़ता है। भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होने वाली हर छोटी बढ़त भारत के खजाने पर भारी पड़ती है। अगर ब्रेंट क्रूड $100 तक पहुंचता है तो भारत को तेल खरीदने के लिए सालाना 20 से 25 अरब डॉलर अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे। इससे न केवल देश का विदेशी मुद्रा भंडार कम होगा, बल्कि डॉलर के मुकाबले रुपया भी कमजोर हो सकता है। कच्चा तेल महंगा होने का मतलब सिर्फ महंगा पेट्रोल डीजल नहीं है, बल्कि जब ईंधन महंगा होता है तो ट्रकों जहाजों का भाड़ा बढ़ जाता है। इससे फल, सब्जी, अनाज, कारखानों में बनने वाले सामानों की ढुलाई महंगी हो जाती है, जिससे कंपनियां इस बढ़ी हुई लागत का बोझ आम जनता पर ही डालती हैं, जिससे हर चीज के दाम बढ़ जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के लिए ये स्थिति चुनौतीपूर्ण हो जाती है, क्योंकि महंगाई बढ़ने पर ब्याज दरों में कटौती करना मुश्किल हो जाता है, जिससे लोन, ईएमआई महंगे बने रह सकते हैं। इन सब के बीच भारत के लिए एक छोटी लेकिन राहत भरी खबर यह है कि अमेरिका ने भारतीय रिफाइनरों को 30 दिन की एक विशेष छूट दी है। इसके तहत भारत समुद्र में पहले से ही लोड हो चुके रूसी कच्चे तेल के कार्गो को अप्रैल की शुरुआत तक खरीद सकता है। ये व्यवस्था भारत को अचानक आए इस झटकों को संभालने के लिए थोड़ा समय देगी, जिससे सरकार और तेल कंपनियां अब वैकल्पिक रास्तों पर काम कर रही हैं, ताकि देश में ईंधन की सप्लाई लगातार बनी रहे और आम आदमी को कम से कम परेशानी हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।